नमामि। राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयाल माधव गोसाई महाराज और जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगावतार गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त नाम जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी जो हरिनाम में रतिमति हो सके, हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत करती हूँ। वे हम पे कृपा करें ताकि गुरु वैष्णवों के सानिध्य में ऐसा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह जब अपने जो वो शरीर का त्याग करने ही वाले थे तो भगवान के श्री चरणों में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और युधिष्ठिर महाराज को पहले उन्होंने उपदेश दिया। जैसे उन्होंने देखा कि सूर्य उत्तरायण में चले गए हैं, जैसे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब मैं देह त्याग करूंगा। तो सूर्य जैसे उत्तरायण में गए उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने अपने पूरा ध्यान भगवान के श्री चरणों में केंद्रित कर दिया और भगवान की जो सुंदर जो उनको जिसका वो उपासना करते थे, भगवान के सुंदर सुंदर रूपों का उन्होंने ध्यान किया और स्मृति की। तो यह सब बहुत ही दुर्लभ है कि जो अंतकाल, ये तो सिर्फ वही विरले जो योगी जन होते हैं जो भगवान के इसलिए जिनकी भगवान के मति हो जाती कि जिनकी मृत्यु भी अपने हाथ में है, वही ऐसा संभव हो सकता है कि अंतकाल में भगवान में अपनी रतिमति लगा सके। सारे विषयों से उन्होंने अपने मन को हटा के केवल भगवान के चरणों में लगा दिया। देहावसाने तुदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। तो जो उन्होंने अपना पूरा ध्यान हटा के भगवान के इसमें भगवान की जो दिव्य स्तुति की और उनका स्मरण किया। कल तक हमने अड़तीस तक हमने श्लोक प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 38 श्लोक हमने श्रवण कर लिए थे। आज हम 39वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। विजय रथ कुटुम्नाथ त्रोते धृतः रश्मिनी तच्छ्रिये चढ़िये भगवती रतिस्तु मे मूर्सो यमिह निरक्ष हता गता स्वरूपम। विजया रथा कुटुम आतित्तोत्रे धृता हया रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणिये भगवती रतिस्तु मे मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष हता गता स्वरूपम। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका मार्गदर्शन किया उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप
प्राप्त किया। भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जितने भी वहां वीर थे, सैनिक थे, जितने भी मारे गए, उन सब ने, जिन्होंने भी भगवान का दिव्य दर्शन किया, उन सब ने परम गति मोक्ष को प्राप्त किया। अब भीष्म पितामह ने बोलना बंद कर दिया है, मन ही मन वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ललित गति विलास वलुग्य हासा प्रणया निरीक्षण कल्पितो रूमान कृतमान कृतवत्या उन्माद 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 धा प्रकृति मगम किल यस्य गोपवध्या। ललिता गति विलास वलुग्य सा प्रणया निरीक्षण कल्पितो रूमान कृतमान कृतवत उन्मादान्धा प्रकृति मगना किल यस्य गोपवन्ध्य। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लाक्षणिक गतिविधियों का अनुकरण किया। इसमें जो पितामह है वो भगवान की उस दिव्य रास लीला का भी स्मरण कर रहे हैं। मुनि गणा नृपवर्य संकुलेन्ता सदा युधिष्ठिर राजसूया येषाम् अर्हणमुप पेद इक्षणीयो ममादृशि गोचर एव आविरात्मः। मुनि गणा नृपवर्य संकुलेन्ता सदा युधिष्ठिर राजसूया येषाम् अर्हणमुप पेद इक्षणीयो ममादृशि गोचर एव आविरात्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहा। जब हमने भी भागवतम जी में आगे हमने श्रवण किया था कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो युधिष्ठिर जी ने, सभी जो वहां के वयोवृद्ध थे, जो भी ऋषि मुनि थे, सबने भगवान को अग्र पूजा का अधिकारी बताया था कि श्री भगवान ही सबसे अग्र पूजा के अधिकारी हैं। तो ये भी भीष्म पितामह जी स्मरण कर रहे हैं, भगवान की दिव्य दिव्य लीलाओं का वो स्मरण कर रहे हैं। तमाइमम् अहम् अजं शरीर भांजा हृदि दृष्टमात्म कल्पितानां प्रतिदृशाम्युनेक धारकमेकं समाधिगतो अस्मि विभूत भेद मोह। तमाइमम् अहम् अजं शरीर भांजा हृदि दृष्टमात्म कल्पिता नाम प्रतिदिशामिवनेक धारकमेकं समाधिगतो अस्मि विभूत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्र एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य
को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। यहाँ पे अब जो उनका पूर्ण रूप से ध्यान भगवान के श्री चरणों में हो गया है। जो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ में ही मुझे ही देखता है, तो तेसा हम न प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति, तो उनके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं। ये योगी जन बिरले ही होते हैं जो भगवान, जो अंत समय में रहस्य भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन जो जन साधारण के लिए है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि जो पितामह भीष्म थे वो नित्य ही भगवान विष्णु नारायण का वो नित्य ही पूजा करते थे और नित्य ही उनका ध्यान करते थे, और वो सब कुछ जानते थे कि ये सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, तो इसलिए वो उनको सब कुछ ज्ञान था। अब प्रश्न उस ऐसा कोई पूछ सकता है कि जब भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे और भगवान को वो मतलब इतने प्रिय भक्त थे, और तो उनको इतनी कष्टदायक मृत्यु क्यों हुई, और ऐसा प्रश्न कोई उठा सकता है। तो भीष्म पितामह जी जो जो उन्होंने एक बार जब द्रौपदी जी वहाँ शिविर में आई थी, उन्होंने मतलब अपने उसको छिपा रखा था, तो उन्होंने पितामह भीष्म से पूछा था कि पितामह जब ऐसे अनर्थ हुआ तो आपने मतलब हमारा साथ क्यों ना, जब मेरे मतलब जो शील लज्जा पे, जो मेरे इज्जत पे इतना मतलब जो दुशासन ने मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, तो आपने कुछ क्यों नहीं बोला, आप मौन क्यों रहे, आप मूक दर्शन क्यों क्यों बने रहे। तब उन्होंने भीष्म पितामह जी ने बोला कि मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, उसकी उसकी वजह से जो मेरी बुद्धि है वो उसने सही जो धर्म का साथ नहीं दिया, इसलिए मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ। एक ऐसा और एक दूसरा जो उनका जो ये मृत्यु हुई उसके जैसे दर्दनाक मृत्यु, क्योंकि सबको तो मृत्यु उसी किसी मतलब इतना दर्द तो किसी को नहीं हुआ, इतनी कष्ट में मृत्यु किसी की नहीं हुई। तो जब उनको एक तो उनको श्राप था कि उन्होंने जो एक बार जब वो छोटे थे 12 वर्ष की आयु में कि 8 वर्ष की आयु में ऐसे छोटे थे वो, तो उन एक सांप रास्ते में जा रहा था, तो उन्होंने उसे मारा नहीं, वो किनारा करना चाहते थे, लेकिन वो किनारे ना होके कहीं कांटे थे वो वहां वो वैसे पड़ गया, अरे उस पे बहुत सारे कांटे चुभ गए और वैसे उसकी मृत्यु हुई। एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि स्वयं जो भीष्म पितामह चाहते थे कि जो मैंने ये दुर्योधन का जो ये अन्न खा रखा है और जिसकी वजह से मैंने ये मतलब जो मलिन जो कृत्य हो उसके अधर्म के साथ मुझे रहना पड़ा, तो जो मेरे ये रक्त है जो मलिन रक्त ये एकदम चू जाए, तो उन्होंने बहुत सारे जो उनके तीर लग रखे थे, तो उससे भी जो उनका दूषित रक्त था वो एकदम मतलब बह गया और वो एकदम शांत चित्त होके भगवान की ध्यान कर सके, क्योंकि जो जो अन्न का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जैसे हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन होता है। ये बहुत सारी वैष्णव कथाएं में भी सुनाते हैं कि कैसे करके अगर किसी का दूषित अन्न खा दिया तो वह मन भी मलिन हो जाता है। इसीलिए वैष्णव जन सिर्फ जो भक्तों का इसीलिए और भगवान का सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। ऐसे में और लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही मतलब बहुत ही ज्यादा ये नियम कानून है, इसीलिए क्योंकि जो अन्न की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर दूषित अन्न खा दिया तो मन भी मलिन हो जाता है और भजन अच्छे से नहीं होता, इसीलिए वैष्णव जन केवल केवल भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सबको ही ये जो भी भक्ति पथ में आगे बढ़ रहे हैं और भक्ति मार्ग में आ गए हैं, तो उनको भी यही सजेशन देते हैं कि आप भी सिर्फ भगवान का पर्स भगवान को जो भोग लगा हुआ हो वही आप ग्रहण करें, क्योंकि जिसने जैसा बनाया हो उसकी उसमें उसकी चेतना भी आ जाती है।
सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मान आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत्। शील गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। जो भीष्म पितामह जी हैं वो अब उन्होंने शरीर त्याग दिया है। सम्पद्मानम् अज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे विभुवुस्ते तूष्णीं त्वयां शिव दिनाते सम्पद्मानम् अयाज्ञ भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे विभुवुस्ते तूष्णीं त्वयां शिव दिनाते। यह जानकर भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए। वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्दैव मानव वादितः ससंसु साधवो राज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्ट्या। तत्र दुन्दुभयो ने दुर्दैव मानव वादितः संसुः साधवो राज्ञां खातपेतु पुष्पवृष्ट्या। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तब जब भीष्म पितामह ने दिव्य देह जो उनका देह था वो उसे त्याग भौतिक देह त्याग कर जब उन्होंने शरीर त्यागा तो धुंधुमियां बजने लगी। जब वो भगवान के नित्य धाम जा रहे थे तो बहुत बार वैष्णवों से सुना है कि जब वैष्णव शरीर त्यागते हैं तो स्वर्ग में और सभी जो भी जिन लोगों से वो होके जाएंगे वहां नगाड़े बजेंगे, फूल वृष्टि होगी और उनका स्वागत होगा। जो भगवान के भक्त होंगे उनका इस तरह से स्वागत होगा उस लोग में भी। जिस लोग से वो जाएंगे, जैसे स्वर्ग लोग से गए और अन्य लोग जो रास्ते में मिलेंगे सब उनका स्वागत करते हैं। जो भक्तों की ऐसी दिव्य गति होती है। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरकारित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। तस्य निर्हरणादीनि संपरे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरकारित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तुष्टुभुर्मुनयो हिष्ठा कृष्णं तद गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तुष्टुभुर्मुनयो हिष्ठा कृष्णं तद गुह्यनामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रयुयु पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान
श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजावहं पित्रं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजावहं पित्रं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज युधिष्ठिराज तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बनाने गए। जो सारे महाभारत के युद्ध में जो सारे जो उनके पुत्र पौत्र सब जो कौरव मारे गए थे, अब युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर उनको ढाढ़स बनाने के लिए चले गए। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकारः राजं धर्मेण पितृपैत्रामहं विभु। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राजं धर्मेण पितृपेतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ तथा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार राज्य का संचालन किया और जो तब जो उन्होंने सब कुछ कर दिया, तब भगवान की आज्ञा से उन्होंने राज्य का संचालन किया। तो इससे जो युधिष्ठिर महाराज का शोक था वो दूर हो गए। युधिष्ठिर महाराज को शोक था कि जो मैंने इतने सारे जो अक्षौणी सेना मार दी, जो मैंने अपने कुटुंबों को, तो मुझे कहीं गति नहीं मिलेगी और मैं चाहे कितने भी यज्ञ कर लूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, पर मुझे ये सब तभी मेरे पापों का समन नहीं होगा। तो तब जब भीष्म पितामह जी से मिले तो उन्होंने उनको सांत्वना दी कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है। जब जो भगवान जो करना चाहते हैं वैसा ही होता है। और तब उन्होंने इसमें बोला कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस तरह से जब उन्होंने उनके जो भी प्रश्न थे उनका सम्मान किया और तब तब जाके युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना मिली, जब भीष्मदेव ने उनका मार्गदर्शन किया और उनको जो भी उनके मन में शंकाएं थी वो सब उन्होंने दूर कर दी। इसी के साथ हमारा जो ये 9वां अध्याय है जो भीष्म जी की स्तुति वो समाप्त मतलब पूर्ण होता है। अब हम दसम अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर कोई किसी प्रकार का किसी का कोई प्रश्न है जो भीष्म पितामह और जो कुंती महारानी ने स्तुति की या कोई कुछ समझ पाया है उसके लिए फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकता है।